जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। इसहाक का नगर में निवास 26 का पहला। उस देश में अकाल पड़ा पर यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। दूसरा, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तीसरा, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझसे और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी और उसे भी मैं पूरी करूंगा। चौथा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। पांचवा, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। छठा, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। सातवां, जब उस स्थान के नगरों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। आठवां, जब उसको यहाँ रहते बहुत दिन बीत गए तब एक दिन फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झाँक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। नौवां, तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, वह तो निश्चित तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। 10वां, अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ रहस्य कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। 11वां, इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। 12वां, फिर इसहाक ने उस देश में जो बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और वहाँ यहोवा ने उसको आशीष दी। 13वां, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। 14वां, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दासियाँ हुई तब फलिस्ती उससे डाह करने लगी। 15वां, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। 16वां, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। 17वां, अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। 18वां, तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम ने दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। 19वां, फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते हुए जल का एक सोता मिला। 20वां, तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेम रखा क्योंकि वे उससे झगड़े थे। 21वां, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। 22वां, तब उसने कहा, वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। उत्पत्ति 26.11 माने 34। 23वां, वहाँ से वह बेर्शेबा को गया। 24वां, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। 25वां, तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहाँ खड़ा किया और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया।